Hello बच्चों, let's read this question and this question says on the basis of intermolecular forces predict the correct order of decreasing boiling point of the compounds. Option A, CH3OH is greater than S2 and S2 is greater than CH4. Option B, CH3OH is greater than CH4 and CH4 is greater than S2. Option C, CH4 is greater than CH3OH and CH3OH is greater than S2. And option D, S2 is greater than CH4 greater than CH3OH. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो इसका की कॉन्सेप्ट होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्योंकि हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पर बता सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल का जो बॉइलिंग पॉइंट है ज़्यादा है या फिर कम है। तो चलिए, हमारे पास तीन कंपाउंड गिवन है इधर, एक है CH3OH, एक है H2 और तीसरा है CH4। अब CH3OH जो दिखाता है वो दिखाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट H2 और CH4 जो होते हैं ये दिखाते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। अब उसकी वजह से क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो दिखा रहा है उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मीन्स मिथनॉल जो है, मिथनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हुआ, क्यों? क्योंकि इसका जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। तो इसकी अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा हुआ CH3OH का। उसके बाद बात करें, इन दोनों में सेम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ? अब जिसका मास ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब इन दोनों में से मास किसका ज़्यादा है? मीथेन का। तो मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट H2 से ज़्यादा होगा। और ये आपका ऑप्शन देखें तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। I hope you understood it well. Best of luck.